यार एक ना बहुत गहरी सी बात है, एक डीप लाइन है, तुमको शायद समझ में नहीं आएगी पहली बारी में, जो कि है एक बंदा रनिंग करता है तो वो रनिंग करने की बातें करेगा, बट एक बंदा रनिंग ट्राई करता है वो ट्राई करने की बातें करेगा। लाइक जो रनिंग करता है वो रनिंग के फायदे गिनवाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस चीज़ की कि वो रनिंग के फायदे गिनवाएगा, रनिंग ऐसे करो, रनिंग करने से मेरे को ये फायदा हो रहा है, मेरे फैट लूज हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। बट जो रनिंग करने का ट्राई कर रहा है वो ऐसे बताएगा कि यार ट्राई कर रहा हूँ यार, ये तो बहुत मुश्किल है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। चांसेस दोनों के हैं कि उसमें उस रनिंग वाले टॉपिक पे वो थोड़ी बहुत नेगेटिव बातें बताएगा, पॉजिटिव बातें बताएगा, दोनों बताएंगे, दोनों नेगेटिव बताएंगे, दोनों पॉजिटिव बताएंगे। बट जो कर रहा है ना वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा कम बताएगा, जो कि एक्चुअल में यूज़ करता होगा हल्का फुल्का वो बताएगा। जो पॉजिटिवनेस होगी वो बताएगा कि बिल्कुल समझो ना, एक दिमाग से बिल्कुल सोचो तो इस चीज़ को कि वो बंदा उस चीज़ को डेली कर रहा है, डेली कर रहा है, डेली कर पा रहा है, डेली कर रहा है, डेली कर पा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। और वो कर रहा है, वो पागल तो है नहीं कि डेली इतने एफर्ट डाल रहा है। एक पिज़्ज़ा खाने में जो एफर्ट लग रहा है और वो रनिंग करने में एफर्ट लग रहा है, फ़र्क है ना दोनों में। वो कर पा रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, एंड इसलिए उसका ब्रेन थोड़ा ढंग की चीज़ें बताएगा। वो कोप नहीं करवाएगा उस बंदे की तरह जो बंदा सिर्फ ट्राई कर रहा है, क्योंकि वो ट्राई कर रहा है तो उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि वो क्विट कर देगा। और जो पहले से कर रहा है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगले दिन भी करना। जो 2-3 महीने से ज़्यादा रनिंग करने उसके लिए 3 महीने बाद का जो चौथा महीना आएगा उसमें भी रनिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट जो ट्राई कर रहा है उसके लिए तो होगी। और ना भाई इस चीज़ को हम बोलते हैं आइडेंटिटी प्रिंटिंग, कि मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहा हूँ। लाइक देखो, मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि मैं शुगर नहीं खाना चाहता, मुझे शुगर नहीं खानी, और मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि मैं शुगर खाता ही नहीं। फ़र्क है दोनों चीज़ों में। मुझे शुगर नहीं खानी, मैं शुगर खा नहीं सकता। होता है ना कि तुम डाइटिंग पे हो तो तुम कहते हो भाई मैं शुगर खा नहीं सकता यार, सबको पता है शुगर टेस्टी होती है, एंड इसलिए तुम लोग बोलते हो कि मैं खा नहीं सकता। खाना तो चाहते हो ना, बट खा नहीं सकता। और एक मैं खाता ही नहीं हूँ, मेरे को खानी ही नहीं, मैं खा सकता ही नहीं। तो दोनों बात में तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। लाइक समझो, एक बंदे के पास लैम्बोर्गिनी नहीं है और एक बंदे के पास है, तो किसको ज़्यादा अच्छी तरह फ़ायदे पता होंगे लैम्बोर्गिनी के बारे में? किसको लैम्बोर्गिनी चलानी आएगी? वैसे एग्जिस्ट तो ये चीज़ नहीं करती है हैबिट के अंदर। तो तुमको क्या हैबिट ऐसा दिख रही है कि मेरी ये हैबिट है? वो दिमाग के अंदर ही तो है, दिमाग ट्रेंड है कि एक बंदा सुबह उठ पा रहा है उस हैबिट को करने के लिए, एक बंदा सुबह उठ नहीं पा रहा है उस हैबिट को करने के लिए। फ़र्क है। एंड उसको एक स्टेप अहेड अगर हम सोचे तो वो यही होता है आइडेंटिटी प्रिंटिंग। अगर तुम लोग आइडेंटिटी को वैसा करोगे ना, पहले अपने दिमाग में ये चीज़ सोचोगे कि भाई ये मैं कोई कर ही नहीं सकता, ये तो ऑप्शन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोचो ना एक बार कि मैंने वो तुमको चीनी वाला एग्जांपल दिया था कि एक बंदा चीनी खा नहीं सकता, एक बंदा चीनी खा सकता है बट खाता नहीं, खाना नहीं है ना। चॉइस है एक बंदे के पास कि वो खा सकता है बट खाना नहीं है, और एक बंदा खा सकता ही नहीं, भाई कुछ भी कर लो वो खा ही नहीं सकता। अब जब दिमाग को तुम लोग को लगेगा ना कि जब दिमाग तुम खुद बोलोगे एक बंदे को कि मैं खा सकता ही नहीं, मैं खा सकता ही नहीं, ना मैं खाना चाहता हूँ, मैं खा ही नहीं सकता, तो वो बंदा बहुत ज़्यादा टाइम तक, लाइक लाइफ टाइम भी शायद से नहीं खाएगा। यानी कि उसकी हैबिट टिकी रहेगी, वो हैबिट को तोड़ेगा नहीं, और शायद से वो दूसरा बंदा तोड़ देगा। एंड इस चीज़ को ना हम इस जो आइडेंटिटी प्रिंटिंग नाम की एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम बहुत तगड़ी तरीके से अपनी सक्सेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कि मैं जो मेरी हैबिट है, लाइक समझो ना तुम्हारी एक हैबिट होगी कि जैसे मेरे को ये वीडियो को बनाना है, मेरे को डेली बनाने का मन करता है, डेली बनानी पड़ेगी मेरे को टू ग्रो ऑन यूट्यूब। या फिर तुम्हारा कुछ काम है कि मेरे को नीट का पेपर क्लियर करना, तो मैं नीट का डेली पढ़ूंगा, है ना। तो अगर तुम लोग उसको अपनी आइडेंटिटी बना देते हो कि भाई मुझे तो ये चीज़ काम करनी ही है, ये तो मेरे को करनी है, ये तो मेरा बेर मिनिमम है। बेर मिनिमम एक लाइन होती है, एवरेज एक होता है बिल्कुल बेर मिनिमम की इतना तो करना ही है। सुबह उठे हो पानी तो पीना ही है, पूरे दिन तुमको बेर मिनिमम पानी तो पीना ही है, नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे? अगर तुम उस चीज़ को बना लेते हो, इस हैबिट को कि ये भी मेरा बिल्कुल बेर मिनिमम है, ये तो करना ही है, तो दिमाग तुमको ऑप्शन ही नहीं देगा कि तुम करो या मत करो। अगर मैं ये वीडियो बना रहा था, बनाने से पहले बिल्कुल एग्जस्ट थोड़े से पास्ट में, लाइक 5-6 मिनट पहले मैं सोच रहा था बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, तो यार तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आए थे कि बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, येस और नो। और अगर ये है कि मेरे को बनानी है तो मेरे को बनानी पड़ेगी, मन मार के भी बनानी पड़ेगी। बट अगर मन मार के भी काम कर रहे हो तो वो कंसिस्टेंसी तो बिल्ड है, कंसिस्टेंसी तो रही। जब तुम 1 महीने में 30 दिन हैं, तुम लोग 1 2 3 4 करते 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 30 तक तुमने सारा काम किया। कुछ दिन तुमने काम मन मार के भी किया, बट रियलिटी में क्या मैटर करता है? तुम्हारा काम करना मैटर करता है, एंड वो हो गया, वो हो गया। मन तो अगले दिन ठीक भी हो गया। लाइक मन तो एक बिल्कुल प्रेजेंट वाली चीज़ है ना कि मैं अभी गंदा कर रहा था, मेरा मन अभी रियलिटी में कर नहीं रहा था इस वीडियो बनाने का, बट मैं अब बना रहा हूँ तो मेरे को मज़ा आ रहा है, अभी प्रेजेंट में मेरे को मज़ा आ रहा है इस वीडियो को बनाने के अंदर, है ना। तो मेरा मन चेंज होगा, बट सक्सेस चेंज नहीं होने वाली थी, क्योंकि सक्सेस तो सारा वो देख रही थी ना, डाटा प्रिंटिंग पूरा जो तुमने पास्ट एक्सपीरियंसेस की भाई फ्यूचर में मेरा इस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, कैसे होंगे? मैंने पहले काम किया होगा, पास्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस बनाई होगी, तो इसलिए ग्रोथ मिली होगी, है ना। तो सक्सेस तो पूरा तुम्हारा पाथ देखेगी, तुमने कब काम किया था, तुमने 30 में से 30 दिन काम किया था या नहीं किया था, एंड तुम लोग वो मन मार के कर पा रहे हो इस आइडेंटिटी प्रिंटिंग नाम के कंसेप्ट से।
और एक बढ़िया बात ये भी है कि देखो किसी काम को करने में ना एक विल पावर लगती है कि मैं विल पावर लगा रहा हूँ, है ना, कि एक दिमाग, एक बंदे के पास एक विल पावर होती है उस चीज़ को छोड़ने की, उस चीज़ को करने की, कि तुम लोग विल पावर को यूज़ कर सकते हो। बट इस कंसेप्ट में तुम लोग विल पावर यूज़ ही नहीं कर रहे, है ना। तो तुमको विल पावर यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। एंड विल पावर एक अच्छी चीज़ है, तुमको उसको यूज़ करना चाहिए। बट अगर तुम लोग सारा ही विल पावर पे जोर लगाओगे कि मेरे को तो विल पावर से ही उठना है दिन में, मैं चाहता नहीं उठना बट उठ रहा हूँ, यानी कि मैं विल पावर से उठ रहा हूँ, तो विल पावर एक टाइम पे टूटेगी। विल पावर हर टाइम तो काम नहीं कर नहीं पाएगी, तो वो 7वें 8वें दिन तो टूट जाएगी। एंड तुम्हारा जो स्ट्रीक है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। एंड जिस दिन कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, तुमको दोबारा उस फील्ड में उतरने में दिक्कत होगी। बिल्कुल श्योरिटी है इस चीज़ की। बाकी ये 10 वीडियो के अंदर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड याद रखना, मैन आर रियली ब्रेव।